अब बात हम देश की सियासी हलचल की करेंगे। नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बन गए। बीजेपी आरोप लगाती है कि ये तो उनकी प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह है और इसमें वो अध्यक्ष रहें या ना रहें क्या फर्क पड़ता है। मगर गाइड में हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि नीतीश का जेडीयू अध्यक्ष बनना कैसे बड़े बदलावों का आधार बन सकता है, क्योंकि सियासत में एक एक चाल के बहुत बड़े मायने होते हैं। सबसे पहले इसे समझिए। इस बदलाव की नींव पिछले इंडी अलायंस की बैठक में पड़ी, जब पीएम उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया। अब नीतीश ने जेडीयू की कमान थामकर इंडी अलायंस को अपनी मजबूत दावेदारी का सीधा संदेश दे दिया है। पार्टी अध्यक्ष पद पर रहते हुए वो दूसरे दलों के साथ तालमेल का फैसला कर सकते हैं। किससे किन शर्तों पर गठबंधन करना है, इसका बेहतर फैसला इस पद पर रहते हुए किया जा सकता है। वैसे इंडी अलायंस में पीएम उम्मीदवार ना बनने पर बीजेपी से पद के लिए बार्गेन कर एनडीए में शामिल होने का भी एक ऑप्शन, एक विकल्प नीतीश कुमार के पास बन सकता है। और इस फैसले से उन्होंने आरजेडी को भी प्रेशर में ला दिया है। यानी इस वाले ऑप्शन से आरजेडी के पास भी अब ये सोचने की जरूरत पड़ गई है क्या नीतीश कुमार फिर पलट जाएंगे, क्योंकि चर्चा तेज थी कि आरजेडी उनकी पार्टी जेडीयू में फूट करवा रही है और ललन सिंह आरजेडी के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, ऐसा ही आरोप लग भी रहा था। इसलिए ये बदलाव बहुत मायनों में खास हो जाता है। वैसे नीतीश अपने इस फैसले से आर पार की सियासत को धार देना चाहते हैं, यानी या तो इंडी गठबंधन में मौका मिले या फिर बीजेपी के साथ जाकर अपनी पार्टी का सर्वाइवल सुनिश्चित करें। एक इनसाइड स्टोरी हम आपको दिखाते हैं। जेडीयू और नीतीश कुमार से जुड़ा ताजा अपडेट एक बार फिर साबित करता है कि सियासत में नए नैरेटिव गढ़ने और परसेप्शन बनाने का वो महीन खेल है जिसके माहिर खिलाड़ी ही सियासी भंवर में अपना रास्ता तलाश पाते हैं। नीतीश कुमार अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। ये परिषद की बैठक आहूत थी, उसने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उस फैसले को अनुमोदित कर दिया है जिसमें ललन सिंह जी के द्वारा दिए गए इस्तीफे के बाद श्री नीतीश कुमार जी को सर्वसम्मति से नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। राजनीतिक गलियारे में इस बात का बहुत बवाल था कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का तख्ता पलट होगा, यानी जेडीयू में भूचाल आएगा, बंटवारा होगा। आरजेडी और लालू यादव की पॉलिटिक्स के चक्कर में फंसे नीतीश और कमजोर होंगे, ये सब निराधार था और वैसा ही साबित हुआ, क्योंकि ललन सिंह और नीतीश दोनों की नजदीकियां जानने वाले वही समझते हैं जो आज हुआ। आज होने वाली बैठक के लिए नीतीश कुमार और ललन सिंह एक साथ एक ही कार में बैठकर पहुंचे थे। ललन सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए नीतीश के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे पूरी पार्टी ने स्वीकार कर लिया। नीतीश अब बिहार के सीएम के साथ ही जेडीयू के अध्यक्ष की कुर्सी भी संभालेंगे। वो इससे पहले 2016 से 2020 तक जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनके बाद आरसीपी सिंह और आरसीपी की बगावत के बाद ललन सिंह को जेडीयू का अध्यक्ष बनाया गया था। सवाल है कि जेडीयू के अंदर हुए ताजा बदलाव के अंदर की कहानी क्या इन पोस्टर के जरिए झलकती है। प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। और इंडिया मांगे नीतीश को लेकर गठबंधन को अगर चाहिए जीत तो चेहरा चाहिए नीतीश जैसे पोस्टर कुछ हद तक हालात साफ कर देते हैं। सार्वजनिक जीवन में 46 वर्ष के योगदान के बाद अब ये उस राजनेता की अति महत्वाकांक्षा बोल रही है। नीतीश अपनी उम्र और सियासी उम्र के लिहाज से हर हाल में उच्च पद चाहते हैं और उन्हें लगता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। पीएम भी बनना चाहते हैं, वो राष्ट्रपति भी बनना चाहते हैं, वो गवर्नर बनना चाहते हैं, वो सीएम है ही, अध्यक्ष भी बन गए हैं, वो गठबंधन का अध्यक्ष भी बनना चाहते हैं। ये उनकी पार्टी का आंतरिक मसला है, लेकिन असल में उनकी तानाशाही के को कारण ही आज ऐसे फार्मूले निकाले जा रहे हैं। अब जेडीयू को पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। सियासत में हर निर्णय के पीछे बड़ा मकसद छिपा होता है। जेडीयू में हुए इस बदलाव के बाद ही नीतीश अपनी महत्वाकांक्षाओं को सियासत की घुमावदार तंग गलियों से निकालकर मुकाम पाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन सपना पूरा न होने पर बिहार की सियासत में उथल पुथल हो सकती है। तेजस्वी यादव ने नीतीश को शुभकामना तो दी, पर कहते हैं इसके पीछे उन्होंने वो डर छिपा रखा है जिसके चलते अपना ऑस्ट्रेलिया दौरा तक उन्हें रद्द करना पड़ा। नया अध्यक्ष बने, उनका पार्टी का लीडर रहा, पहले भी अध्यक्ष रहे ही है, पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं, तो बने हैं तो अच्छी बात है, तो शुभकामनाएं। और मिलजुल करके जो हम लोगों का इंडिया अलायंस है, जो महागठबंधन है, उसको हम लोग अपने
मिलकर के हम लोग काम करेंगे और बीजेपी को जो हम लोगों का एजेंडा है हराने का, उस पर काम कर रहे हैं। शुभकामना अपनी जगह, पर कई बार सियासी पारी पलटने वाले नीतीश के पैंतरों पर एतबार कर पाना मुश्किल है। नीतीश को इंडी अलायंस का पीएम उम्मीदवार बनवाने के लिए लालू पर दबाव बढ़ गया है और ऐसा न होने पर देर सवेर नीतीश के एनडीए खेमे में जाने की अटकलें भी तेज